वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर रियली गुड। तो ये रहा मेरा तीज व्लॉग, आ ही गया आखिर समय पे। तो चलिए शुरू करते हैं तीज व्लॉग को। तो ये एक दिन पहले का है, जब मैं और हस्बैंड जी गए थे फ्रूट्स खरीदने के लिए। टोटल 5 फ्रूट्स जो है वो डालने पड़ते हैं डाले में। तो यहाँ पर हम लोगों ने एप्पल लिया था, मौसम्बी लिया, दैन हम लोगों ने ये वाली बुक ली, हरितालिका व्रत कथा। एंड 3 बजे हम लोग उठे थे, 3:15 बजे मम्मी ने कॉल किया था। फिर नींबू चीनी पानी हस्बैंड जी ने बनाया था, देन वो मुझे यहाँ पे पिला रहे हैं। अच्छा लगता है, मतलब हस्बैंड जी जब आपका केयर करें, बस अच्छा लगता है। और मैं क्या बोलूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू। तो मेरा ये तीज जो है वो मैं तीसरा साल है तीज का। फर्स्ट तीज में हस्बैंड जी मेरे साथ थे, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था, जो भी फेस्टिवल स्टार्ट हो जिसके लिए करो साथ में रहे तो बेटर होता है। हस्बैंड जी यहाँ पे लेटे हुए हैं। एंड सेकेंड वाले में हस्बैंड जी नहीं थे साथ में, वो पटना में थे। तो फुल ऑन में रेडी हुई थी, लेकिन मैंने बताया है कि मैं काफ़ी ज़्यादा सैड थी। एंड ये वाला तीज, थर्ड वाला जो तीज है, इसमें हम दोनों साथ में हैं, मम्मी पापा साथ में नहीं है। मतलब हर बार कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो मम्मी भी फुल ऑन रेडी होने वाली है। मैंने मम्मी को इंस्ट्रक्शन दे दिया है, मम्मी मांग टीका पहनना, नथ पहनना, अच्छा लगता है फेस्टिवल वगैरह में। मम्मी देखते पहनती है कि नहीं पहनती है, फ़ोटो मैं ज़रूर शेयर करूँगी इस वीडियो के लास्ट में। तो इसके पहले जो आपने देखा कि हम लोग भागलपुर गए थे मेरे मिनी ब्लॉग में, मतलब कि मेरे हस्बैंड जी की बड़ी मम्मी की बेटी है सोनी दी, तो हम लोग उनके यहाँ गए थे। तो काफ़ी अच्छा हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया। एक्चुअली में क्या था ना, रीज़न तो मैं उस वीडियो में बता ही दूँ, किसी काम के लिए हम लोग वहाँ पे गए थे। तो हमें पता है कि सोनी दी वहाँ रहती है, अपनी बेटी के स्टडी के लिए वहाँ पे रहती है। तो अगर आप जहाँ पे जाओ और वहाँ पर कोई आपका अपना आदमी हो, और सोनी दी जो है खानदान की सबसे बड़ी बहन है, तो अगर आप कहीं जा रहे हो और वहाँ पर कोई आपका अपना हो और आप उससे ना मिलें, तो वैसे मैंने लानत ही है। वैसा हमारा एटीट्यूड भी नहीं है। हमें अगर पता होता है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, वहाँ पे हमारा कोई अपना है, तो हम लोग तो ढूंढ के मिलते हैं भाई। यही हमारा बिहेवियर है कि रिश्ते जो है वो बनाते चलो, और रिश्ते बिगाड़ के क्या फ़ायदा, वो हमारा एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं है। एंड चलिए ठीक है, अभी जो है वो मैं 12 बज चुके हैं, मतलब 12 बजने वाले हैं अभी। तो अभी मैं रेडी नहीं हुई। बहुत जगह जो है हमें सुनने में आ रहा है कि 2 बजे तक हमें पूजा कर लेनी है, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है केरल साइड में रहती है, वो पंडित जी से पूछी तो वो बोले 6 बजे तक कर सकते हैं। 6 बजे के बाद गणेश चतुर्थी का जो मुहूर्त है वो है। तो और भी यूट्यूब वगैरह में भी बोला जा रहा है कि शाम में भी कर सकते हैं। मतलब जितना आदमी से पूछोगे उतने तरह की बात होती है। तो मैं अभी कर लूँगी, क्योंकि करना है ही, कर लेती हूँ। आज स्कूल में छुट्टी भी है, कर लेती हूँ मैं। 2 बजे तक में लाइटिंग वाइटिंग अच्छा है, फ़ोटोज़ वीडियोज़ अच्छे बन जाएंगे, तो मैं अभी कर लूँगी। 2 बजे तक मैं कर लूँगी। 12 बज रहा है, तो अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगी, रेडी हो जाऊंगी, तीज मेकअप ब्लॉग भी शेयर करूंगी। लेकिन वो और काफ़ी सारे फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, रील्स बनाएंगे। रील्स के लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये रहा उसका इंस्टाग्राम हैंडल, तो फॉलो कर लीजिएगा। एंड फ़ोटोज़ के लिए भी आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करने पड़ेंगे, और फेसबुक का भी है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फेसबुक पे भी हमारा अकाउंट है, तो वहाँ पे भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। एंड मेहंदी मेरी बहुत ही अच्छी रंग लाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे हस्बैंड जी का नाम सुनहरे अक्षरों में। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। मुझे भूख वगैरह कुछ भी नहीं लगी है, क्योंकि मुझे सोमवारी में भूख लगती है, जबकि उसमें खाया जाता है। तीज वगैरह में, करवा चौथ वगैरह में मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती, क्योंकि इस दिन होता है कि भाई सजना संवरना एंड ऑल है, तो पास हो जाता है। तो यही बात है। चलिए ठीक है। दादी जो है फ्लावर भेज दी है पूजा करने के लिए, क्योंकि हमने जो फ्लावर लगाया उसमें बहुत कम फूल आते हैं अभी। अड़हुल वगैरह नहीं है उसमें, तो अड़हुल है, अपराजिता दादी ने भेजा है, बेलपत्र भेजा है, फिर वो भांग पूरा जोटा वो भेजा है, ये सब भेजा है। तो लाइन आ जाती है, तब फिर आगे कार्यक्रम चालू करते हैं। एंड डलिया जो है, डाला जो होता है, वो धो करके हमने सूखने के लिए दे दिया है, क्योंकि मैं तो उसमें फल भरती हूँ। फल हम लोग कल ही ले आए थे, बहुत भीड़ थी यहाँ पे बाई रोड। तो चलिए ठीक है, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद।
तो हर बार मैं 30 ब्लॉग और 30 मेकअप ब्लॉग जो है वो अलग अलग शेयर करती हूँ, पर इस बार मैं एक ही साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी छोटी हो रही थी। तो सबसे पहले मैंने अपना स्किन केयर किया जो बेसिक होता है। देन अब मैं यहाँ पे प्राइमर लगा रही हूँ। प्राइमर लगाने से पोर्स वगैरह जो है ना वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं। आपकी जो मेकअप है वो अच्छे से ग्लाइड होती है, आपका जो चेहरा है वो और भी ज़्यादा उसमें मेकअप करने के बाद खिल के आता है। तो प्राइमर बहुत ज़्यादा मस्ट है लगाना मेकअप के पहले। अब इसको 5 मिनट्स जो है वो रहने देनी है। देन अब हमको यहाँ पे सेकेंड पार्ट पे जाना है। तो सबसे पहले मैं कर लूँगी आई मेकअप। उसके लिए कंसीलर मैंने ले लिया है, स्विस ब्यूटी का है ये वाला कंसीलर, बहुत ही मस्त वाला कंसीलर है। तो पहले आई मेकअप कर लेंगे क्योंकि अगर पूरा फेस मेकअप करने के बाद अगर आई मेकअप करती हूँ ना मैं, तो जितने भी आई शेडो वगैरह जो रहते हैं वो फेस पे गिर जाते हैं, जैसे मेकअप जो है मेरा ख़राब हो जाता है। डेट्स वाई अभी मैंने पहले कंसीलर लगाया है आई मेकअप के पास। अब इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, वेट ब्यूटी ब्लेंडर, उसको निचोड़ लेना अच्छे से, फिर देन उसको डैप डैप कर लेना है और अच्छे से एब्जॉर्ब करवा लेनी है अपने स्किन में। कंसीलर लगाने के बाद अगर आप आई मेकअप करते हैं ना तो आई मेकअप आपका उभर के आता है, मतलब फ़ोटोज़ और वीडियोस वगैरह में क्लियरली आपका आई मेकअप जो है वो दिखता है। तो मैं उतनी प्रोफेशनल आई मतलब मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, पर मुझे जितना आता है, मुझे जितना भी आता है, जितना भी मैंने सीखा है वो सब मैं आपके सामने जो है वो मेकअप करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने ऑफ कैमरा ही जो है वो आई मेकअप कर लिया। बस इतनी समय नहीं थी कि मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो शूट करूँ। तो यहाँ पे मैं मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 228 जो है मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे स्किन टोन के साथ परफेक्टली जाता है। एंड मैं आप लोगों ने देखा कि फाउंडेशन जो है ना वो मैंने बिल्कुल इत्तू सा लिया है, हल्का सा लिया है। गर्मी थी, लाइन भी नहीं थी, यहाँ पे जनरेटर हस्बैंड जी ने चलाया था, तब जाके मैं मेकअप कर पा रही थी। तो अच्छे से पूरे फेस पर एंड गले में तो लगाना भूलिएगा ही नहीं, वरना आपका फेस अलग और गला अलग अलग लगेगा कि फेस किसी और का है एंड गला किसी और का है। जस्ट किडिंग नहीं, ये रियलिटी है। तो अब इसको टैप टैप करके अच्छे से फाउंडेशन को भी जो है वो एब्जॉर्ब करवा लेनी है। तो फाउंडेशन को अच्छे से लगा लेने के बाद अब यहाँ पे मैं कंसीलर जो है वो लगाने वाली हूँ। आँख के नीचे में लगा लूँगी, फोरहेड में लगा लूँगी एंड लिप्स के दोनों बगल लगा लूँगी। फिर उसको सेट करने के लिए यहाँ पे मैंने लूज़ पाउडर लिया है। जो भी इसमें एक्स्ट्रा पाउडर आ रहे हैं उसको मैंने हल्का सा झाड़ के निकाल दिया। फिर जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया था फाउंडेशन फिर फेस में जो है फिर इसको अप्लाई कर लेनी। बस मैंने हल्का हल्का पाउडर लिया क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ड्राई है एंड गले में भी इसको अच्छे से जो है वो लगा लेनी है। तो पाउडर लगाने के बाद और यहाँ पे मैंने ऑफ कैमरा ही जो है वो आईलाइनर लगा लिया एंड काजल लगा ली, क्योंकि लाइन जो है ना वो बार बार जा रही थी। बाबा जनरेटर ऑफ ऑन करना पड़ रहा था हस्बैंड जी को, तो मैं भी वहीं जा रही थी हेल्प करने के लिए, तो इसीलिए शूट नहीं कर पाई। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है आप लोग के सामने लैक्मे का जो आता है मस्कारा वो मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा वाला मस्कारा है, मेबलिन का भी अच्छा होता है एंड ये वाली जो है ना लैक्मे वाली ये भी बहुत ही अच्छी है। तो मस्कारा भी जो है वो अच्छे से लग चुका है। अब आपको हल्का हल्का मेकअप वाला जो फीलिंग है वो आने लगा होगा देख करके। तो यहाँ पे मैं अब आईब्रो अपना फिल करने वाली हूँ। तो अब मैं आपको हल्का सा ही मैं दिखाऊंगी बस करते हुए, फिर मैं ऑफ कैमरा जो है फिर आईब्रो मैंने फिल कर दिया था। तो आईब्रो फिल करने के बाद आप देख सकते हैं कि फेस मेरा और अच्छा लगने लगा। यहाँ पे मैं ग्रीन बिंदी जो है वो लगाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी साड़ी का कलर भी ना प्रॉपर ग्रीन है ना ब्लू है, वो मिक्स है। तो ग्रीन जो है वो बिल्कुल अच्छा लग रहा था उस पर, और इसके बगल बगल में वाइट वाइट स्टोन है तो खिल के आ रहा था लुक। यहाँ पर मैं चाहूँ तो फिर मैं रेड बिंदी भी लगा सकती थी, पर रेड बिंदी मैं नहीं लगाना चाह रही थी, डेट्स वाई मैंने ग्रीन लगा लिया। या मैंने ऑफ कैमरा जो है वो साड़ी पहनने में तो इतना झमेला हो रहा है, पल्लू करने आता ही नहीं है। पल्लू वो जब आएंगे तब वो मेरा जो पल्लू का प्लीट है वो सही कर देंगे। तो मीनवाइल मैं यहाँ पे जो है जब तक सिंदूर लगा लेती हूँ, नहीं तो सिंदूर जो होता है वो पाउडर वाला होता है, वो मेकअप पे अगर गिर गया, फेस पे अगर गिर गया तो उसको हटाने में भी जो है ना वो दादी नानी याद आ जाता है। तो बस अभी मैं जो इस बार का जो मैंने मेकअप किया है ना वो इतना फास्ट किया है। हर बार मैं प्रॉपर तरीके से सब सामान कि पहले कौन सा यूज़ करना है, देन मुझे पायल पहननी है, कौन सी बैंगल्स कौन सी पहननी है, वो सब मैं निकाल के रख देती थी। पर इस बार जो है ना बिल्कुल मैं भागा दौड़ी कर रही थी कि ये बैंगल कहाँ है, ये पायल कहाँ है। पायल तो पहनना ही मैं भूल गई थी, लास्ट मोमेंट में मैंने पायल चेंज की। देन मैं आलता लगाना भी भूल गई थी। साड़ी वाड़ी पहनने के बाद एंड ज्वेलरी पहनने के बाद मैंने जो है वो आलता लगाया है। तो यहाँ पर मैंने सिंदूर लगा लिया है, एक तो रेड वाला जो होता है डेली वाला एंड ये शादी वाला है, जिसको मैं ये चांदी वाली सिंदूरदानी में मैं रखती हूँ। सिंहोड़ा जो है वो मेरा कटिहार में है, वो मैं लाना भूल गई और मैं उतना ध्यान भी नहीं दी। तो इस समय मैं जाऊँगी तो लेती आऊँगी, करवा चौथ भी आ रहा है। देन ये जो मैंने ज्वेलरी मंगाई थी फ्लिपकार्ट से, ये फ्लिपकार्ट से नहीं आई थिंक मीशो से, हाँ मीशो से है। मैंने हॉल भी शेयर किया था, बहुत ही अच्छा है, लुक भी बहुत अच्छा है। इस बार मैंने जो नाक में पहनने वाला नोज़ रिंग आता है ना वो मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन ऑर्डर करके मैंने कैंसिल कर दिया। मैं सोची कि हर बार तो मैं नोज़ में पहनती हूँ, इस बार मैं जो
डेली वाला पहन रही हूँ वही मैं रहने देती हूँ। एंड लुक थोड़ा चेंज भी होना चाहिए। गोल्ड ज्वेलरी मैं इस बार मैं इसलिए नहीं पहनी क्योंकि जितना भी मेरा गोल्ड ज्वेलरी है वो अभी मेरे पास नहीं है, वो कटिहार में। एंड ये वाला जो रिंग है बहुत ही ब्यूटीफुल, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है हैंड में पहनने के बाद। एंड आप लोगों से बातें करते करते मैंने जो है अपना हेयर एक्सेसरीज़ पहन लिया है। देन मैं यहाँ पे लिपस्टिक लगा रही हूँ, लिक्विड लिपस्टिक है ये लैक्मे की, जो कि मैं ब्लाउज़ के कलर के साथ बिल्कुल मैच कर रही है। एंड ये मैट वाली लिपस्टिक है, बहुत ही ऑसम लगती है। और हाँ, अगर मैं चाहती तो मैंने जो हेयर में पहना हुआ उसका जो आपको डोरी दिख रहा है वो मैं हेयर के अंदर से भी ले जा सकती थी, पिन अप कर सकती थी, पर मैंने उसे जानबूझ करके बाहर रहने दिया है ताकि वो जो दिखे, क्योंकि वो जो डोरी दिया ना वो भी कलरफुल है तो वो अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने उसको हाइट बिल्कुल नहीं की। तो मैं हो गई हूँ रेडी और लेट हो रही है, 2:30 बजने वाली है। 2:30 तक मुहूर्त है एंड मैंने बहुत जद्दोजहद के बाद रेडी हुई हूँ। मैं इसको सेट करने में बहुत अच्छा खासा टाइम गया है मेरा। एंड हमने जनरेटर चलाई है बिकॉज लाइन जो है आज बहुत धोखा दे रही है। चलो पूजा करते हैं अब। एंड हस्बैंड जी ने भी मैचिंग पहना है मेरे से, तो चलिए पूजा करते हैं। और यहाँ पे मैं पूजा में बैठ गई हूँ और इस बार आप बिलीव नहीं करोगे, इस बार हस्बैंड जी बहुत ही स्पेशल फील कराए मुझे। उन्होंने ही हरितालिका तीज व्रत कथा जो है वो पढ़ी और मैं सुनी। हर बार तो मैं ही पढ़ती थी लेकिन इस बार मेरे हस्बैंड जी ने मुझे पढ़ के सुनाया, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं तो काफ़ी स्पीड में पढ़ती हूँ पर वो काफ़ी धीरे धीरे पढ़ रहे थे क्योंकि वो स्पेलिंग जो है वो थोड़ी हार्ड थी, इसलिए वो आराम से पढ़ रहे थे और वो पढ़े तो मुझे इस बार अच्छे से जो है वो कथा जो है वो समझ में आ भी गई। पूजा जो है वो हमारी संपन्न हो चुकी है। एंड ट्रस्ट में गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 3:30 एंड मुझे इतनी ज़ोर से प्यास लगी है ना, चाहूँ तो मैं पानी पी सकती हूँ क्योंकि फर्स्ट बार जब मैं तीज की तो मम्मी ने मुझे पानी पिला दिया था, तो पूजा के बाद मैं चाहूँ तो पी सकती हूँ पानी, पर मैं नहीं पीऊँगी। पिछले साल ही मैंने नहीं पिया था, इस बार ही मैं नहीं पीऊँगी। पिछले बार मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ था लेकिन इस बार पता नहीं क्यों इतनी ज़ोर से मेरी कंठ सूख रही है ना कि मैं बता नहीं सकती। क्योंकि कल वाला जो दिन था ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, थोड़ा सा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई थी, इसकी वजह से हो सकता है कि बॉडी में पानी की कमी हो गई हो, इसीलिए। एंड मैंने पूजा कर ली है। शाम के 6 बजे तक भी पूजा की मुहूर्त है क्योंकि मेरी जो दोस्त है मैंने सच बताया, तो जितना आदमी से आप पूछोगे उतने तरीके की आपको जो है वो बात सुनने को मिलेगी। तो आपका दिल जो कहता है, दिल से पूजा होनी चाहिए, आप वो कीजिए जिस टाइम में आपको बनता है उस टाइम में। हस्बैंड जी भी मेरे साथ पूजा किए हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, अभी तक वो लंच नहीं किए हैं। सही मायने में अगर पत्नी तीज व्रत कर रही है तो हस्बैंड जी भी करते हैं, जरूरी नहीं कि भूखे रह करके ही करें, बिना भूखे रहे भी वो सपोर्ट कर सकते हैं वाइफ को अगर वो करना चाहे तो, है ना लड्डू? लड्डू लड्डू है। तो मैं जा रही हूँ, ड्रेस चेंज करूँगी मैं क्योंकि आज ही मैंने कोचिंग, आज भी मतलब मैं कोचिंग चालू रखी हूँ। पढ़ाऊँगी तो मन लगेगा, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगी, थोड़ा बहुत ही पढ़ाऊँगी बट पढ़ाऊँगी। और क्या, कल मैंने छुट्टी लिया है क्योंकि तीज वाले दिन उतना आपको फील नहीं होता है, उसका नेक्स्ट डे आपको फील होता है कि काश थोड़ा समय मिलता तो थोड़ा सो जाते। ये भी मेरा लूज़ हो चुका है क्योंकि बार बार झुकना पड़ता है, फिर मैं चुनरी जो है बार बार झुकना पड़ता है, फिर मैंने जो चुनरी लिया है उसके चलते। चलिए ठीक है, मैं फ्रेश होती हूँ,
और पूरा मैंने वीडियो शूट किया था, पूरा यहाँ पे टोटली मेस हो चुका है। वो सबको मैं क्लीन करती हूँ एंड वो रूम भी पूरा, क्योंकि कुछ ऐसी बात हो गई थी जिससे कि मैं इस बार पूरी तरीके से मैनेजेबल होकर वीडियो नहीं बना सकी। जो भी है ठीक है, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। एंड ये रहा मम्मी का तीज लुक। होप्स हो कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।